हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, अब यकीन नहीं करोगे, ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी मज़े की थी। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो जब घर वालों ने खाई तो सब ने यही कहा कि लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बनी है, ये किसी होटल की बिरयानी है। बहुत ही मज़े की थी और इसकी रेसिपी इतनी आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है ये। तो चले फटाफट से मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो शेयर करती हूँ और इसका तरीका शेयर करती हूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी आप घर पे किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने एक खाली बोल ले लेना है। बोल के अंदर जी हमने डालना है थोड़ा सा दही। 4 से 5 चम्मच जो है वो आपने दही के डालने हैं। बहुत ज़्यादा दही इसमें नहीं डालना। यहाँ पे दही डालने के बाद जी मैंने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर आपने येलो वाला यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ चम्मच के करीब फूड कलर ऐड कर दिया है इसमें। फूड कलर ऐड करने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देने हैं कुछ मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, बिल्कुल थोड़े से डालूंगी। नमक और लाल मिर्च का पाउडर बस। तो हाफ चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को हमने दही में मिक्स करना है और साथ में दही को भी फेंट लेना है ताकि दही की जो फुटियाँ बनी हों वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और दही जो है वो बिल्कुल एक मलाई की शेप में आ जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो गाइस, मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ kg चिकन। चिकन डालने के बाद ही मैंने इसमें डाल देने हैं 3 से 4 मैंने छोटे आलू लिए थे, उनको बड़े बड़े साइज में काट लिया, वो डाल दिए। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड कर देना है 3 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च और 2 टमाटर मीडियम साइज के, उनको भी काट लिया। काटने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और हाथ की मदद से आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो दही और फूड कलर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक आलू जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको बिल्कुल भी भागने नहीं दिया। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने चिकन को एक साइड पे रख देना है मैरिनेट होने के लिए, तब तक जब तक के लिए आप बाकी का प्रोसीजर है जो वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें डाल लेंगे घी। 1 कप घी डालने के बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं 3 मीडियम साइज के बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। तो प्याज डालने के बाद इसको हमने बड़े ही प्यारा सा खूबसूरत सा इसको कलर देना है, ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा प्याज जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं और कलर दूंगी और फिर हम इसमें से हाफ प्याज जो है वो निकाल लेंगे। अपनी बिरयानी को दम लगाते वक्त यूज़ करेंगे। बाकी का हाफ प्याज जो है उसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो मैं इसमें से हाफ प्याज जो है उसको निकाल लेती हूँ। तो बाकी का जो बचा हुआ प्याज है उसमें 1 चम्मच हमने डाल देना है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम पानी डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो कच्चापन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से इसको हमने पहले भून लेना है, इसको खुशबू आने लग जाएगी, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो भूनने के बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है। तो इसको हमने आप किसी जंग में ग्राइंड कर ले, चाहे तो आप हाथ से किसी चीज़ से पीस के इसका पेस्ट बना लें। टमाटर का आपने पेस्ट यूज़ करना है, साबुत टमाटर यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पे जी हमने जिसमें टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सारा पेस्ट जो है वो निकल जाए, कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छे से अब हमने इसको भूनना है और फिर इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। तो फ्रेंड, जैसे ये पकना स्टार्ट होगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हमने ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब नमक और इसके साथ हमने ऐड करना है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम फूड कलर यूज़ कर चुके हैं। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला है जो है उसमें आपके सारे के सारे जो खड़े मसाले हैं वो आ जाते हैं। तो आपने इसमें गरम मसाला यूज़ करना है, किसी किस्म का खड़ा मसाला भी यूज़ नहीं करना। तो पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और तब तक भूनना है जब तक कि पानी जो है वो सारा ड्राई ना हो जाए और अच्छे से हमारा जो ग्रेवी है वो घी छोड़ दे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है, इसने घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और आलू। और जिस भी बोल में आपने इसको मैरिनेट किया है उसमें से सारे का सारा दही और फूड कलर जितना भी लगा है वो सारा आपने निकाल लेना है। तो हमने, अगर आपके पास कुछ स्पैचुला है तो स्पैचुला की मदद से निकाल ले, अगर कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा उसी बोल के अंदर पानी डालें, अच्छे से उसको सारी साइडों से हिला के मिक्स करके तो आप उसका एक खंगाल जो होता है उसको करके निकाल के पानी का डाल के इसके अंदर डाल दे। एक तो आपका चिकन जो है वो गल जाएगा, दूसरा आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ किया है। इसी पानी के अंदर हम अपने चिकन को भी गलाएंगे और आलू भी पकेंगे, बाकी का सारा मसाला भी इसी पानी में रेडी होगा। मज़ीद एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे। इसी के अंदर हमने इसको पकाना है। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे इसको ऊपर से कवर कर दिया है। अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे हमने पानी रख दिया है चावलों के लिए, और पानी रखने के बाद जी हमने इसमें अब ऐड करने हैं कुछ खड़े मसाले, 2 से 3 खड़े मसाले ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक डालना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके चावलों में टेस्ट नहीं आएगा। नमक डालने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देने हैं लौंग डालने हैं 2 से 3 लौंग आप सिर्फ डाल दें, क्योंकि हमने जो खाना है अपना हरा सालन है उसमें भी हमने गर्म मसाला डाला है। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और इसके साथ ही साथ जी हमने इसमें डाल देनी है 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो चावलों में बॉयल होती हैं उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो 3 से 4 इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची डालने के बाद ही हमने इसमें थोड़ा सा घी यूज़ ऐड करना है, चाहे तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारे चावल है वो खिले खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो थोड़ा सा हम इसमें घी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो घी डालने के बाद ही हमने इसको कर देना है ऊपर से कवर, और पानी को एक उबाल आने तक हमने पकाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी यहाँ पे पानी जो है वो कैसे जोश से पक रहा है। तो अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं चावल। तो चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बासमती राइस हो या आपके पास सेला राइस हो तो ही आप बिरयानी बनाएं। जो से भी चावल आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ करके बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें सारे के सारे चावल ऐड कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे जी हमने चावल डाल दिए हैं, इनको एक बार हमने मिक्स कर दिया है, और अब हम चावलों को हमने बॉयल करना है, एक कनी रह जाए तब तक इसको बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे हम अपने सालन जो है उसको भी चेक कर लेते हैं कि जी हमारा जो सालन है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है, और हमारा जो चिकन है वो रेडी है। चिकन भी गल चुका है, आलू भी गल गई है, और देखिए सारे का सारा मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और पक भी चुका है। कोई भी टमाटर खड़ा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जो दूसरी साइड पे चावल थे उनको भी हमने उबाल के और छान लेना है किसी छन्नी में, और फिर हमने इसकी बिरयानी की तय लगानी है। तो चलिए अब क्या करेंगे जी, हम बिरयानी की तय लगाते हैं। तो जिस तेज की मैं अपने चावल बॉयल किए थे उसी के अंदर हम बिरयानी की तय लगाएंगे। देखिए इसमें पहले से थोड़े से चावल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक लेयर लगा देंगे इसमें चावलों की। तो यहाँ पे जी हमने एक लेयर लगा दी है इसमें चावलों की। तो जितने आपके चावल है आप उसका आधे चावल जो है उसकी एक लेयर लगा देनी है, और बाकी के जो आधे चावल है वो दूसरी लेयर के लिए बचा के रखने हैं। तो एक लेयर लगी यहाँ पे चावलों की, और दूसरी लेयर हमने इसके ऊपर लगानी है सालन की। सालन जो है आपने यहाँ पे ग्रेवी और हमारा जो आलू और गोश्त है मिक्स डालना है। ऊपर ऊपर से अगर आप आलू और गोश्त निकाल के डाल लेंगे तो चावलों में जो ग्रेवी है उसका टेस्ट जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने एक लेयर अब लगा देनी है सालन की, फिर से एक चावलों की लेयर लगाएंगे, और उसके बाद फिर से हमने एक सालन की लेयर लगानी है। तो जब हमने सालन की दूसरी लेयर लगानी है तो हमने कोशिश करनी है कि जितना भी हमारा मसाला जो चम्मच के साथ या हमारे जिस बर्तन में हमने कौरमा बनाया है उसके साथ लगा हुआ है उसको किसी स्पैचुले की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर ले। सारे का सारा मसाला जो है हम उसको चावलों में ऐड करें, कुछ भी ज़ाया ना करें, क्योंकि सारे का सारा जो टेस्ट होता है ज़्यादातर बिरयानी का वो उस मसाले में होता है जो हमने कौरमे के साथ बनाया होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्पैचुला लूँगी और उसकी मदद से सारी जो कढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लूँगी। उसका सारा मसाला जो है उसको चावलों में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद हमने फ्राई किए हुए हैं जो प्याज निकाले थे साइड पे वो इसमें डाल देने हैं। जितने भी आपने रखे थे आपने सारे डाल देने हैं। तो प्याज डालने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया आपने फ्रेश लेना है। फ्रेश हरा धनिया का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर दिया है। कटा हुआ धनिया को पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, वॉश करना नहीं भूलना। और 2 से 3 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हमने इसमें ऐड करना है फूड कलर। तो फूड कलर हमने कहाँ पे यूज़ करना है जी, मैं फूड कलर अगर आप चाहें तो आप सालन की लेयर लगाने से पहले फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जेन से निकल गया था इसलिए मैं लास्ट पे यूज़ करी हूँ। तो मैं फूड कलर वहाँ डालूंगी जहाँ पे हमारे वाइट राइस है। सालन के ऊपर मैं फूड कलर नहीं डालूंगी क्योंकि सालन में हम ऑलरेडी डाल चुकी हैं। तो जी फूड कलर डालने के बाद अब हम अपने रवायती तरीके से इसको दम लगाएंगे। सबसे पहले रुमाल, और उसके ऊपर हमने रख देना है जी अपना एक इसका कवर देचकी का, और इसके ऊपर वजन रखेंगे और इसके पूरे 15 मिनट के लिए हमने दम के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं अपनी बिरयानी कि कैसी बनी है। तो मैं आपको बता नहीं सकती इसकी खुशबू कितनी मज़ेदार थी, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी थी। और आप यकीन करें जब घर वालों ने खाई है ना तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि मैंने घर पे बनाई है, और इतनी मज़ेदार थी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको घर पे बनाएंगे तो आपके घर वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे आपने खुद से घर पे बनाई है, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा मसाले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको पकाने में। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो गर्मियों में अक्सर होता है कि बिरयानी खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन इस वाली बिरयानी को खाने के बाद आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आपको सीने में जलन नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई भी हार्ड मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बहुत ही सिंपल मसाले से हमने बिरयानी बनाई है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करना मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी बिरयानी हमारी यहाँ पे रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बार बार आपसे कह रही हूँ, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो इस मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दवाओं में याद रखिए। मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।